और अब 2 मिनट में भारत उधमपुर कठुआ एंटी टेरर ऑपरेशन का 5वां दिन। ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना को किया गया शामिल। आतंकियों के छिपे होने के शक में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के सांबा बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। मुठभेड़ में घुसपैठ का ढेर। राजस्थान के अजमेर में लोकसभा चुनाव के लिए रीपोलिंग। राजस्थान की सभी 25 सीटों पर 19 और 26 अप्रैल को हुआ था मतदान। बूथ पर पोलिंग पार्टी की गलती के कारण आज फिर वोटिंग। विक्रमादित्य सिंह के अपवित्र वाले बयान पर कंगना रनौत का पलटवार। कहा, अगर पूर्व सीएम वीरभद्र होते तो आज डांट कर कहते कि अपनी बड़ी बहन से माफी मांगो। प्रधानमंत्री मोदी का आज गुजरात दौरा। गुजरात में 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। सुबह 11 बजे आणंद में, 1 बजे बड़वाना में, दोपहर 3:15 बजे जूनागढ़ में और शाम 5 बजे के करीब जामनगर में करेंगे जनसभा को संबोधित। आज यूपी के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बरेली, बदायूं और सीतापुर में करेंगे जनसभा। लखनऊ में 5वें चरण की सीटों पर तैयारियों को लेकर संगठनात्मक बैठक भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज सैफई परिवार के गढ़ वाली मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में करेंगे रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह को जिताने की करेंगे अपील। रोड शो के बाद सीएम योगी दोपहर 1 बजे एटा में जनसभा को करेंगे संबोधित। टिकट को लेकर सस्पेंस के बीच सोनिया के क्षेत्र प्रतिनिधि केएल शर्मा पहुंचे अमेठी। केएल शर्मा ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की। बैठक के बाद केएल शर्मा ने कहा, दोनों सीटों से उम्मीदवारी के संबंध में कोई निर्णय नहीं हो पाया है। सभी कांग्रेस कार्यकर्ता 3 मई के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और शातिर चोर गिरोह के बीच हुई मुठभेड़। 2 शातिर चोर गोली लगने से हुए जख्मी। घायलों से तमंचा, बाइक और 2 लाख की नकदी की गई बरामद। यूपी के गाजीपुर में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से मारपीट और फायरिंग का मामला सामने आया है। पुलिस ने 9 फर्जी किन्नरों को गिरफ्तार करके जेल भेजा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दिन दहाड़े ज्वेलर्स के घर लूट की कोशिश का मामला है सामने। घर में मौजूद महिलाओं के शोर मचाने पर बदमाश मौके से फरार। घटना का सीसीटीवी भी आया सामने। पुलिस कर रही मामले की जांच। इधर इस बीच तमाम पार्टियों की तरफ से अभी भी प्रत्याशियों का ऐलान जारी है। बीएसपी की तरफ से 6 नए प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। जैसे आपको बता दें, 6 नामों में 6 अलग अलग प्रत्याशी हैं अलग अलग सीटों के। ये हम आपको नाम बता दें, इसमें कैसरगंज से नरेंद्र पांडे हैं। गोंडा से सौरभ कुमार मिश्रा बीएसपी के प्रत्याशी होंगे। बाराबांकी से शिव कुमार और आजमगढ़ से मशहूद अहमद। डुमरियागंज से नदीम मिर्जा और संत कबीर नगर से नदीम अशरफ को टिकट दिया गया है। 6 नए प्रत्याशियों का ऐलान, 6 नए कैंडिडेट का ऐलान किया है बीएसपी ने। संत कबीर नगर से नदीम अशरफ को टिकट, डुमरियागंज से नदीम मिर्जा, संत कबीर नगर से नदीम अशरफ, कैसरगंज से नरेंद्र पांडे। तो आपको बता दें कि अभी भी कई ऐसी सीटें हैं जहां से प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया है और बीएसपी ने इसके तहत 6ठी लिस्ट जारी कर दी है। 6 नए नाम इसमें शामिल हैं और वो हम आपको कौन कौन से संसदीय सीटों से नाम है ये भी आपको बता रहे हैं। तो बीएसपी ने अपने 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन सबकी नजरें इस वक्त कैसरगंज लोकसभा सीट पर टिकी हुई हैं क्योंकि कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और अभी तक बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के टिकट को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। वो लगातार मीडिया से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आखिरी घंटे में भी बीजेपी प्रत्याशी घोषित करेगी तो कैसरगंज बीजेपी के लिए सुरक्षित सीट है, वहां पर बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। लेकिन आज प्रत्याशी के नाम के ऐलान पर मुहर लग सकती है और जिस प्रत्याशी के नाम के ऐलान पर मुहर लगेगी, कल नॉमिनेशन की आखिरी तारीख यानी आज से कल के अंदर ही वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेगा। यह बड़ी खबर है, अपने दर्शकों को बता दें। कैसरगंज जिस सीट पर सस्पेंस लगातार बरकरार है और अब आज ऐलान संभव है। और आपको बता दें कैसरगंज सीट पर आखिरकार सस्पेंस क्यों बना हुआ है। बीजेपी के ब्रजभूषण शरण सिंह वर्तमान सांसद हैं। इलाके के दमदार नेताओं में वो शामिल हैं, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह पर शोषण के आरोप लगे हैं। आरोपों की वजह से टिकट देने में बीजेपी हिचक रही और इसलिए सस्पेंस बना हुआ है। चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं ब्रजभूषण शरण सिंह।
आपको बता दें एसपी ने भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। हालांकि बीएसपी ने नरेंद्र पांडे को उतार दिया कैसरगंज से, लेकिन बीजेपी किसको उम्मीदवार बनाएगी यह अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। एक तरफ बीजेपी ने सस्पेंस बनाया हुआ है, दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि वो यहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और हमारे सहयोगी अनामिका सिंह काली इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनामिका, कैसरगंज पर सबकी निगाहें हैं क्योंकि एक तरफ अब ज्यादा समय बचा नहीं है नॉमिनेशन फाइल करने का। आज तो बीएसपी ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया, लेकिन आखिर चल क्या रहा है? क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह तो सरेंडर करने के मूड में नजर नहीं आते। और देखिए कुछ ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के देवी पाटन मंडल की सबसे हॉट सीट मानी जाती है और ये सीट बीजेपी के लिए हमेशा से सेफ सीट भी रही है क्योंकि यहाँ पे बिना संघर्ष के ब्रजभूषण शरण सिंह अपने बलबूते चुनाव जीतते रहे हैं। उनका अच्छा खासा प्रभाव है, बहुत सारे जो योजनाएं हैं, सरकार के कामकाज है, उसका असर भी वहाँ पर दिखता है साफ तौर पर। ब्रजभूषण शरण सिंह के अपने कामकाज भी बहुत ज्यादा है और शायद यही वजह कि बीजेपी पसोपेश में फंसी हुई है। कल तक का वक्त है बीजेपी के पास नाम के ऐलान करने को लेकर। उधर ब्रजभूषण शरण सिंह अड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि दरअसल अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव लड़ेंगे जरूर। ऐसे में बीजेपी इस बात को लेकर पसोपेश में है कि अगर नाम का ऐलान कर दिया जाए तो कहीं महिला वोटर यहां पे बिदक ना जाए, हरियाणा में चुनाव कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। इसके चलते वेट एंड वॉच की स्थिति दिखाई दे रही है। दूसरी ओर जो डेट है वो लगातार आगे बढ़ रही है। बीएसपी ने अपनी ओर से प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी भी इंतजार कर रही है कि पहले बीजेपी ऐलान करे, इसके बाद अपना प्रत्याशी खड़े करें हम। तो झुकी गोंडा सीट जो है वो बीजेपी के लिए कंफर्टेबल सीट है, लेकिन अगर ब्रजभूषण को टिकट मिलता है तो समीकरण और होंगे, अगर नहीं मिलता तो समीकरण और होंगे। और इसी वजह से समाजवादी पार्टी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। हालांकि कल तक का समय बचा हुआ है, कल शाम 5 बजे तक नाम का ऐलान करना है। अब ब्रजभूषण सिंह के नाम का ऐलान किया जाएगा या किसी निर्दलीय को लड़ाया जाएगा या कोई नया चेहरा निकल के सामने आएगा या ब्रजभूषण खुद यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। देखिए अनामिका, बहुत सारे सवाल हैं और ये तय है कि आज या फिर कल दोपहर तक इन तमाम सवालों पर पूरी तरह से पूर्ण विराम लग जाएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात अब अमेठी और रायबरेली की करेंगे क्योंकि इन दोनों सीटों पर भी नॉमिनेशन की आखिरी तारीख कल ही है। यानी कि 3 सीटें कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की जो सीटें सबसे ज्यादा हॉट है और इन सीटों पर अभी प्रत्याशियों का चयन न होना अपने आप में कहीं ना कहीं से यह कहता है कि सभी पार्टियां शायद एक दूसरे का इंतजार कर रही हैं कि वो अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान करें। और यह तय है, सभी पार्टियों ने रणनीति बना रखी है कि अगर कोई पायलट उम्मीदवार भी उस सीट से उतरता है तो कैसे उसे जनता के बीच ले जाना है, कैसे चुनाव प्रचार करना है। इन तमाम तैयारियों के जरिए वोटरों तक पहुंचने की हर एक मुमकिन कोशिश की जा रही है हर एक दल की तरफ से। और सबसे अहम यह है क्योंकि कॉर्पोरेट कॉम्बिंग भी जो है वो सभी दल कर रहे हैं अपने वोटरों को लुभाने के लिए। और अब कल नॉमिनेशन की आखिरी तारीख। और चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं रायबरेली से। राघवेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रायबरेली अमेठी, इतना कंफ्यूजन क्यों कांग्रेस में बना हुआ है? अगर लड़ना है तो लड़ें या फिर नहीं लड़ना है तो ना लड़ें। ये सवाल अब जनता पूछ रही है कि आखिरकार क्यों रायबरेली और अमेठी को लेकर कांग्रेस ने सस्पेंस बनाया हुआ है। राघवेंद्र, बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। आज अमेठी और रायबरेली में घर घर में सिर्फ यही चर्चा है कि आखिर कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा। और ये अमेठी रायबरेली के इतिहास में, यानी देखा जाए 5 दशक के इतिहास में पहली बार यह ऐसा देखा जा रहा है कि इनके अभी प्रत्याशी नहीं उतर पा रहे हैं, जबकि कल नामांकन का लास्ट तारीख है, लास्ट डेट है। आप सोचिए कि कल 3 बजे के बाद नामांकन की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी और आज 2 मई है और आज तक अभी उम्मीदवार का पता नहीं है। लोग रात भर बैठे रहे, मैं स्वयं लगभग 2 बजे रात तक जगा हूं। हो सकता है कि रायबरेली अमेठी की सीट आए तो क्या राजनीति किस ओर करवट लेगी, उस पर मैं कुछ रणनीति के तहत कुछ सोचूं कि आखिर कल क्या करना है। लेकिन रात पूरी निकल गई और हमसे भी ज्यादा इंतजार उनके फॉलोअर्स कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं। अमेठी रायबरेली की जो कांग्रेस की जो जनता है वह कर रही है, लेकिन वह लिस्ट नहीं आई। अभी तक लगभग 9 बज चुके हैं, लिस्ट का कोई अता पता नहीं है। अभी नामांकन की प्रक्रिया 11 बजे से शुरू हो जाएगी, 3 बजे तक खत्म हो जाएगी। चूंकि नामांकन सिर्फ एक नामांकन प्रोसेस नहीं है, बाकायदे उसके लिए पूरा कागज लिया जाता है, 3 से 4 सेट पेपर लिए जाते हैं, बाकायदे उसको भरा जाता है, कोई गलत जानकारी नहीं होती है, उस पर साइन होती है। बिल्कुल राघवेंद्र, अब ये देखना होगा कि बीती रात जो खबर आई थी कि सोनिया गांधी ने दोनों से बात की है और उन दोनों को आदेश दिया है कि दोनों रायबरेली और अमेठी से लड़े, उसके बाद क्या नतीजा होता है, क्या फैसला लिया जाता है। शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश की 3 सीटों पर नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई यानी कल है, लेकिन अब तक प्रत्याशियों का पता नहीं है। इनमें 2 सीटें न सिर्फ सबकी नजरें इन पर टिकी हुई हैं, बल्कि सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि ये तो परिवार का गढ़ है। तो आखिर
इस पर इतना सस्पेंस क्यों है, इसे लेकर इतना डर क्यों है, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। तारीख को लगन बहुत है न्यौता करेंगे और 29 से दाबम दाम मचा देंगे। जन भावना है कि गांधी परिवार का लड़े और मेरी भी यही भावना है। बैठक पर बैठक,